औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी आप लोगों की खिदमत में फिर हाज़िर हूँ और कुछ मशवरे रखने चाहता हूँ। हालांकि देखिए, मेरा जो मेन मकसद है मेहनत करने का, तो उन लोगों तक ये बात पहुंचाने का मकसद है जो मेरे बहुत ज़्यादा इस अल्लाह की कायनात में गरीब गुरबा लोग हैं, जिन्हें कुरान हदीस की रोशनी में बैठ कर के पढ़ने का या सुनने का वक्त नहीं है, और जो दिन भर रोज़ी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर आकर रात को सो जाते हैं। लेकिन नाउम्मीद उन भाइयों से भी मेरा ये कहना है कि ना हो, अगर अल्लाह ने इस दुनिया फ़ानी में कुछ चीज़ों से तुम्हें महरूम रखा तो आगे का तो मुझे पता नहीं है। इल्म गैब अल्लाह की ज़ात है, उसे सब कुछ मालूम है। जो हो गुज़रा वो भी मालूम है और जो होगा वो भी मालूम है। लेकिन हो सकता है कि आखिरत में तुम्हें इन दौलतमंदों से ज़्यादा वहाँ अल्लाह इनाम से नवाज दे। बस आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हर सूरत से हलाल खाने की कोशिश हो, और नमाज रोज़े का जब भी अल्लाह मौका दे तो पाबंदी के साथ उस पर अमल करने की कोशिश करें। और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि अगर कोई बात हमने आलिम दीन, उलमाए दीन या अपने बुजुर्गान दीन से सीखी और सुनी और पता चला, तो ये बात हम उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी बात अक्सर सब नहीं करते, क्योंकि अल्लाह की नज़र में वो भी इतने ही अफजल हैं। जो उसने मखलूक दुनिया में अपनी पैदा की है वो सबका ख्याल रखता है, और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं की है मेरे रब ने। किसी न किसी इनाम से किसी न किसी को नवाजा है। किसी को दुनिया में दोनों इनामों से नवाज दिया, दौलत भी दे दी, और उस दौलत के ज़रिए अल्लाह ने उसको वो तौफीक दी कि उसने राह खुदा में ख़र्च करके और आखिरत भी माशाल्लाह कमा ली। और कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं कि उस दौलत अल्लाह ने नवाजा, उन्हें दिया, लेकिन उसी से अपने लिए जहन्नम ख़रीद लिया। ये खैर अल्लाह उन्हें भी सही रास्ते पे लाए, मेरा रब। लेकिन अल्लाह को पहचानना और पाना, जैसे ये अलग अलग दो बातें हो गई। अल्लाह की पहचान हो गई, फिर अल्लाह तक पहुंच बन जाए, बड़ा खुश नसीब वो बंदा अगर अल्लाह तौफीक दे। है मेरे रब के हाथ में ही वो तौफीक देनी। लेकिन एक तीसरी बात हो गई, अल्लाह की रज़ा के काम हम करें। अब रज़ा के काम तो उसके बेशुमार है, मगर जो हमने अपने उलमाए दीन से या अपने बुजुर्गान दीन से सीखा और सुना, तो वो 9-10 बातें तो मोटी मोटी हैं कि हम अपने गरीब भाइयों की पैसे से भी मदद करें और मोहब्बत से भी मदद करें। अगर कोई भूखा है उसे खाना खिला दें, या कोई प्यासा उसे पानी पिला दें। अगर कुछ भी नहीं है तो उसकी तरफ मुस्कुरा के कम से कम उसे किसी तरह भी अपनापे से कमतर ना समझें, और किसी भाई को अपनी ज़रूरत है तो 2 कदम आगे बढ़ के उसकी मदद कर दें, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो मेरा मेन मौजूदा रहता है उनके लिए कि अगर 10 लोगों को भी मैं समझाने में कामयाब हुआ और वो अल्लाह को याद करने में लग गए और अल्लाह में लग गए और दीन इस्लाम के बारे में जान गए, और अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अहले बैत और सहाबाए इकराम और औलियाए किराम से उनके दिल में मोहब्बत बैठी, क्योंकि सीढ़ी से ही चढ़ना पड़ता, डायरेक्ट तो कोई ऊपर एकदम से नहीं चढ़ता। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। अब मेरी ख़ास करके रिक्वेस्ट है उन आलिम, फाजिल और काबिल लोगों से कि इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ने उन्हें इस इनाम से नवाजा है, और बहुत वो दीन के लिए मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें और कामयाबी दे और उजाला फैलाएं। मेरी दुआएं गुनहगार की हर वक्त सबके लिए हैं। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि एक अल्लाह की, एक कुरान की
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने वाले आपस में इस तरह से जिससे दो दुश्मन लड़ने लगते हैं ना, ऐसे क्यों हो जाते हैं? मेरी उनसे गुजारिश है कि ये भूल जाएं कि कौन बरेलवी है, कौन देवबंदी है, कौन अहले हदीस है। भाई सरकार दो आलम फरमा गए तो वैसे 72 फ़िरक़े तो होने ही होने, लेकिन मोहब्बतों को ख़त्म ना होने दें। और ये याद रखें कि एक अल्लाह के बंदे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और सब मुसलमान भाई हैं। और मोहब्बत तो अल्लाह की कुल मखलूक से ही करें। कोई मुसलमान भाई ना भी हो उससे भी मोहब्बत करें, किसी भी तरह की अगर मदद कर सकते हैं तो उनकी भी मदद करें और उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह के सब बंदे हैं, ये ना भूलें। अब सवाल मेरे दिल में थोड़ा सा ये आता है कि कुछ उलमाए दीन तराजू लेके बैठ गए, जो अहले बैत और साहबाए किराम को तोलने के लिए बैठ गए, वो गलत है। उन्हें तोलने की कोशिश मत करो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि अल्लाह ने सबको इनाम से नवाजा है, इनको दुनिया में भी इनाम से नवाजा है और अल्लाह आखिरत में भी इनको इनाम से नवाजेगा। और उसके ख़ास मखसूस बंदों में हैं ये बंदे, उन्हें बुरा कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिवाय उनके जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जहन्नमियों के और कुछ जन्नतियों के नाम तो दिखाए अपने सहाबाओं में से एक को, लेकिन कह दिया कि पर्दा रखना। अल्लाह को भी पर्दा पसंद है। देखिए, बस हमें इतना ख्याल रखना चाहिए कोई भी बुराई करने से पहले, कोई भी गुनाह करने से पहले, कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अगर कहीं दीपक के कोई शराब पी रहा और उसका वापियान खड़ा हो, अल्लाह की तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के रसूल की और सहाबाए किराम की और औलियाए किराम की, कितना गैरत से वो आदमी डूब जाएगा। कोई और बड़ा गुनाह करने को जा रहा हो या कर रहा हो, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर उसका बाप वहाँ खड़ा हो जाए तो कैसा गैरत से डूब जाएगा। तो गुनाह करने से पहले अगर इतना सा भी ख्याल दिल में पैदा कर लें कि आखिरत में अल्लाह और उसके रसूल के सामने हम क्या मुँह लेके खड़े होंगे, कैसे मुँह दिखा पाएंगे, कैसे हम सामना करेंगे। बचें, तौबा करें, क्योंकि माफ़ी तो आदमी गुनाह करके मांग लेता, मगर माफ़ी मांगने से काम नहीं चलता। माफ़ी तो ऐसे है कि दुनियादारी के हिसाब से एक मिसाल दूं, मुझसे किसी का एक गिलास फूट गया और मैं कहूं भाई माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, कोई अल्लाह का अच्छा बंदा हुआ कह देगा भाई दंड नहीं लेना जो तुझे माफ़ करा। लेकिन अल्लाह ताला उन लोगों को जालिम पुकारता है जो गुनाह करें और वो बार बार मौका दे और वो तौबा ना करें। माफ़ी और तौबा में फ़र्क है। तौबा उस चीज़ का नाम है क्या, मेरे अल्लाह मैं तौबा करता हूँ सारे बुरे कामों से, अब मैं तौबा नहीं करूँगा और तू मुझे तौफीक दीजो कि मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। तौबा है रुक जाने का नाम, बिल्कुल सच्चे दिल से। और मेरा ये यकीन है कि मेरा रब अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि दुनिया में जैसे सबसे ज़्यादा माँ मोहब्बत करती है ना, वो 70 माओं की बराबर मोहब्बत करता है। अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल देगा वो, ये मेरा यकीन है। अब बात आते हैं वहाँ जो कुछ आलिम लोग, आलिम फाजिल, आलिम दीन, अहले बैत और सहाबाए किराम के लिए तराजू लेके बैठ गए हैं। अरे मेरे भाई, मेरी नज़र में ये एक तस्बीह के दानों की तरह है, ये अलग वाकई नहीं है। उनको छोड़ के, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती और दोस्तियों के नाम एक सहाबा को अपने बता दिए, तो भाई उन सहाबाओं का तो आप बिल्कुल तारीफ़ ना करें, या मैं नहीं करूँगा, और तुम कर रहे हो तो भाई करते रहो, मैं तो कम से कम नहीं करूँगा। रज़ी ताला हो अनहो, उनके लिए तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, उनसे अल्लाह राज़ी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अब जैसे सवाल उठता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मौला जिगरी दोस्त। अब जिगरी दोस्त, ए लोगो, जैसे मुझे तुमने अपना जिगरी माना, ऐसे ही मौला अली को जिगरी मानना, अली शेर खुदा को जिगरी मानना। अब कुछ लोगों का नज़रिया क्या बन गया है, सिर्फ मौला अली शेर खुदा को मौला अली शेर खुदा की नज़र से देख रहे हैं।
अरे भैया दूसरी नज़र वो भी डाल लो जो अल्लाह से दूसरी बात आपने फरमाई, ऐ मेरे अल्लाह जो अली का दुश्मन हो उससे तू दुश्मनागी रखियो, जो अली से दोस्ती रखे उससे तू दोस्ती रखियो। अब जिन्होंने मौला अली शेर खुदा की मुखालफत की, उनके सामने ताल ठोक के आ गए, तो उनसे अल्लाह राज़ी कैसे हो सकता। तो तुम कम से कम इतनी सारी किताबें पढ़ चुके तो ये कहने से ही गुरेज कर लो कि अल्लाह उनसे राज़ी है, उनसे अल्लाह राज़ी नहीं हो सकता। रही खिलाफतों की बात, खिलाफत अहले बैत की ठोकरों में, उनका मकाम उनका मर्तबा पहचानने की कोशिश करो और सहाबा इकराम को और इन्हें अलग करने की कोशिश मत करो, तुम्हारे कहने से अलग नहीं होंगे। जो लोग सहाबा इकराम को बुरा कहते हैं वो भी गलत कहते हैं। भाई अगर एक फौज में एक सिपाही या 10 सिपाही कोई गड़बड़ कर दें तो पूरी फौज के थोड़ी तुम बागियों में नाम लिख दोगे। भाई नहीं, पूरी फौज पूरे देश के लिए पूरी जान झोंके रखती है, शहादत पेश करती है, उनकी वजह से हम चैन सुकून से सोते हैं, तो पूरी फौज को बुरा कहने का कोई हक नहीं हो सकता। तो ऐसे ही सहाबा को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय उनके जो खुल के अहले बैत से दुश्मनागी रखी, उन्हें खूब कहो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें भी दिल से बुरा कहो, ज़्यादा ज़ुबान से बुरा बिल्कुल भी मत कहो। देखिए अल्लाह ताला का इनाम देखिए, इन सहाबाओं ने और अहले बैत के मामलात ये हैं, एक ने खून से सींचा दीन इस्लाम को और दूसरों ने रखाया, सहाबियों ने रखाया, तो उनकी कुर्बानी कम नहीं है और अल्लाह ने उन्हें इनाम से कैसा नवाजा। किसी को सिद्दीक़ अकबर का खिताब दे दिया सच्चा, मगर उन्हें सच्चा बोल दिया तो ये तो है नहीं कि औरों को अल्लाह झूठे बोल रहा, नहीं, उन्हें वो मकाम दिया अल्लाह ने, मुबारक, और हैं सच्चे, वो थे सच्चे। वो किसी को उमर फारूक आज़म का खिताब दे दिया, फैसले करने वाला। किसी को गनी, सारी अल्लाह की राह में दौलत ही लुटा डाली, तो ऐसी थोड़ी मिल गए खिताब स्टार, ऐसी थोड़ी बन गई है, अल्लाह ने उनको इनाम से नवाजा है। मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा। अब मुश्किल कुशा कहने पे भी बहुत सारों को एतराज़ है, तो वो एतराज़ उन्हें नहीं होना चाहिए। जो मौला की किसी बात से अगर जिगरी को मौला कहते हैं तो इस बात से भी एतराज़ नहीं होना चाहिए कि मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। भाई मुश्किल कुशाई कैसे कर सकते हैं वो मैं इंशाल्लाह अगली क्लिप में बताऊंगा, एक नहीं 20 दलीलें पेश करूंगा। मगर मुझसे कोई भी आलिम फाजिल ये सोच के ना हिल जाए, अपने अपने मैदान के ना सब खिलाड़ी होते हैं। अगर कुरान हदीस से बात मैं करूंगा तो भैया जन्नत कितनों को तुम आपस में लड़ रहे हो, तो मुझे उस लड़ाई में तो पड़ना नहीं है अल्लाह के वास्ते, लेकिन दलीलें सच्ची दूंगा, कुरान हदीस की भी दूंगा। मैं कुरान हदीस का नाम नहीं लेता कि मैं आलिम नहीं हूँ। क्या आप अपने उस ग्राउंड के खिलाड़ी हैं तो मुझे तो आप दबोच ही लेंगे, लेकिन नहीं, मैं अपने ग्राउंड का खिलाड़ी हूँ और वो मैं इंशाल्लाह किसी और को तो नहीं, मेरे बहुत अजीज़ ख़ास मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उन्हें और दीन की रोशनी फैलाने की तौफीक दे। मगर कुछ सवाल उनसे मैं इस वीडियो में करने के साथ साथ अगली क्लिप तक पूछता रहूँगा, और वो मुझ पर इतनी इनायत और मेहरबानी कर दें कि मुझे अगर वो आम तरीके से भी उसका जवाब किसी क्लिप में डाल देंगे तो वो मुझ गुनहगार तक पहुंच जाएगा। और अल्लाह ने चाहा तो ये मेरी बात अगर अल्लाह चाहेगा तो भाई उन तक पहुंच जाएगी। भाई वो बड़े इंटरनेशनल भैया आलिम हैं, तो मेरी पहुंच तो वहाँ तक नहीं हो सकती, मगर अल्लाह चाहे तो किसी भी इंटरनेशनल तक पहुंचा सकता है बात मेरा रब, और ये मेरी बात उन तक पहुंच जाएगी। अब मेरा उनसे ये सवाल है कि ऐसे इन्हें तोलने की आपस में कोशिश ना करें। अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम से नवाजा है और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दूसरे कुछ लोग सवाल उठाने लगे हैं कि इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम भाई जन्नत के सरदार होंगे, जन्नत के सरदार होंगे जवानों के। अब पहलू यहाँ भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि जी फिर तो वो सहाबा इकराम के भी सरदार होंगे और मौला अली शेर खुदा के भी सरदार होंगे और यहाँ तक कि अपने नाना के भी सरदार होंगे। ठीक है, इस बात को मत मानो, आखिरत का तो अल्लाह आखिरत जाने, मगर मेरे
दुनिया के एक तरीके से एग्जाम्पल दिमाग में अपना आता है, निजी राय है। मेरे 2 बेटे हैं, मुझे खुशी होगी जो मेरा कारोबार शीशे का है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे शीशे का कारोबार दिया है, आईना दिखाने का। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे बेटे अगर मुझसे भी आगे ज़िंदगी में मेरी बढ़ गए तो मुझे खुशी होगी, गम नहीं होने का कि मुझसे आगे रुतबे में कैसे चले गए। तो भैया वहाँ इन बातों को कर करके नाश्ताबाकियाँ ना फैलाओ, वो सब एक हैं। अल्लाह की नज़र में उनकी सबकी अहमियत अपनी अपनी जगह है और उन्हें जुदा मत करो, ना वो जुदा यहाँ थे ना वो जुदा वहाँ रहेंगे। और दूसरी बात यह है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपसे एक मेरी फिर रिक्वेस्ट है, ख़ास करके रिक्वेस्ट है, इस बात पे तो मैं आगे आपसे इंशाल्लाह बात करूँगा कि कौन मुश्किल कुशाई कर सकता है, कौन दस्तगीर हो सकता है, कौन गरीब नवाज हो सकता नहीं हो सकता, बहुत से लोगों ने की भी है। लेकिन मैं बस आपसे इतना कह देना चाहता हूँ रिक्वेस्ट करके कि अगर मेरी बात ये तुम तक पहुँच जाए तो मुझे जवाब ज़रूर देना। आप कहते हैं कि मैं औलिया इकराम को इनको नहीं मानता, किनको? नयों को। नए कौन? आप नाम किस किस के कौन सी हस्तियों के लेते हैं? आप नाम लेते हैं पीराने पीर दस्तगीर गौसे आज़म का, आप नाम लेते हैं ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। आप ये देखें कि आप कहाँ कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता। खैर, मुझे उस बात से भी एतराज़ नहीं है, आप मानो ना मानो, अल्लाह तौफीक देगा तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा दिल में ये सवाल उठ जाए, जैसे आपने सवाल उठाए कि वो दस्तगीर थे तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं करा दी, ये थे तो उन्होंने क्यों नहीं करा दी। देखिए, यही शान होती है अल्लाह वालों, अल्लाह की रज़ा के लिए वो सब कुछ करते हैं। अब ऐसे तो बात अगर बढ़ेगी तो करबला तक चली जाएगी, या तो उनसे भी इनकार कर दो। प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे प्यारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अगर काश ऐसे करके हाथ उठा देते या उनकी नस्ल का कोई बच्चा भी उठा देता तो अल्लाह ताला ना उसी वक्त क़यामत ला देता। मगर नहीं, वो अल्लाह से जो वादा किया, जो नाना से वादा किया, वो उन्हें अदा करना था। फिर इम्तहान ही क्या हुआ, अगर उसमें पास ना हो सके तो वो इम्तहान दे के गए जो दुनिया में दूसरा नहीं दे सकता। नंबर 1। तो मेरा कहने का मकसद है कि अब किसी भी देश का कोई राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो तो मेरे अजीज सभी तो उसे वोट नहीं देते, लेकिन अल्लाह चाहता उन्हें नवाज देता, प्रधानमंत्री अल्लाह बना देता, किसी को राष्ट्रपति बना देता। लेकिन ये गद्दी की गरिमा, इसकी इज्जत, इसकी पावर ये होती है कि वो प्रधानमंत्री जो वोट नहीं देते, भैया उनका भी ऐसी ख्याल रखें, राष्ट्रपति भी ऐसी ख्याल रखें, मुख्यमंत्री भी ऐसी ख्याल रखें। अब जैसे मेरे इंडिया की बात है, जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिए या केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री उन्हें वोट नहीं दिए, अब हमारे प्रधानमंत्री अगर घर बनवा रहे हैं तो सभी के बनवा रहे हैं, पूछ तो रहे नहीं भाई वो कौन सी पार्टी का या कौन क्या है, बनवा रहे हैं तो बनवा रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी पानी मुफ्त है तो सबके लिए हैं, इतने लीटर के भाई 200 यूनिट अगर बत्ती मुफ्त है तो वो सभी के लिए हैं, चाहे वोट दिए हों न दिए हों। तो मतलब जो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ये पोजीशन होती है, जो गद्दी होती है, तो ये हर आदमी के नसीब में नहीं होती, ना हर आदमी उस काबिल होता। होते बहुत सारे लोग होते हैं, बात मुकद्दर की भी होती है, मगर सब ऐसे नहीं हो सकते। अब यहाँ 135 करोड़ में कितने बन जाएंगे? 100 प्रधानमंत्री, 200, 1000, 10,000, जब तक दुनिया ख़त्म होगी लाख ज़्यादा, इसके ऊपर तो नहीं बन सकते। या 2 लाख बन जाएंगे, लेकिन सब नहीं बन सकते। तो सबके लिए ये तोहफे नहीं होते, मगर सब अपनी अपनी महारत हासिल रखते हैं। अल्लाह ने किसी को भी काबिल किसी काम के लिए बनाया, किसी को किसी काम के काबिल बनाया। तो उस चीज़ पर गौर व फिक्र रखें थोड़ा सा। और मिर्ज़ा साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसे कोई चैलेंज मत मानिएगा। मैं तो भैया, आप इतने बड़े आलिम हैं कि वैसे तो मैं आपकी जूतियों की धूल की बराबर भी नहीं हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे। लेकिन अल्लाह रसूल को गवाह करके 2-3 बातों का जवाब ज़रूर दे देना। रात को कभी फुर्सत मिले तो लेट करके सोचिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक ट्रक हदीस
कुरान हदीस किताबें पढ़ दी होंगी लगभग 12 साल, तो अब ज़ाहिरा आपको दुनिया के सामने हो गए और आप तो 9, 10, 11 साल की उम्र से मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे और दीन की रोशनी फैलाएं, मगर एक चीज़ का ख्याल रखें ख़ास करके कि करोड़ों अरबों लीटर दूध अगर इकट्ठा पाक साफ किया जाए डायरेक्ट बकरी और भैंसों के थनों से निकाल कर, उसमें बड़ी मेहनत करनी होती है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन उसमें नापाक अगर एक ख़तरा भी डल गया तो सारा दूध नापाक हो गया। तो अल्लाह के वास्ते आप किसी को माने ना माने, लेकिन एक दो बातों का मुझ गुनहगार को जवाब ज़रा मिल जाएगा तो कुछ इस्लाह मेरी हो जाएगी। आपने कहा मैं नयों को नहीं मानता, पीराने पीर दस्तगीर गौसे आज़म को नहीं मानता, ख्वाजा गरीब नवाज बादशाह हिंद को नहीं मानता। तो अल्लाह ताला ने जो कलाम इलाही में ज़िक्र किया औलिया इकराम का कि उन्हें ना कोई खौफ है ना गम है, नंबर 1, तो वो अगर पीराने पीर दस्तगीर गौसे आज़म ख्वाजा गरीब नवाज बादशाह हिंद जैसे लोग आपकी नज़र में मानने लायक नहीं है, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं मानते मत मानो, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं है, तो भैया उन औलिया इकराम के नाम ज़रूर आप बताएं कि अल्लाह ने उन कौन से औलिया इकराम का अल्लाह वालों का जिक्र किया जिन्हें खौफ व गम जन्नत दोज़ख तक का भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी कोई से चुनौती या मेरी को उस डायरेक्शन में बात मत समझ लेना आप कि मैं कोई आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मेरी इतनी औकात भी साथ नहीं है। मगर हाँ, एक बात पे मेरा दिल मुतमईन है कि ख्वाजा गरीब नवाज बादशाह हिंद सही में शुरू करता हूँ, मौला अली से वलायत शुरू हुई है और मौला के नाम का तो उल्टा भी करो तो वली होता है। तो मेरे प्यारे अजीज़, ये वलायत चलते चलते ख्वाजा गरीब नवाज बादशाह हिंद से और ख्वाजा काकी कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साहब ने जो निस्बत लोगों को उनकी मिली और आगे बढ़ते बढ़ते हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे हैं, मगर मैं सीधा सीधा सा आपको बता रहा हूँ। ये मामला हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से जो खिलाफत पहुँची तो वो खैराबाद शरीफ पहुँची है। मोहम्मद हाफिज़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मेरे लक्कड़ दादा पीर को खिलाफत मिली हज़रत मिर्ज़ा सरदार बेग रहमतुल्लाह अलैह, उनसे खिलाफत शाह मोहम्मद सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह और उनसे खिलाफत मेरे दादा शाह वली अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह और उनसे मेरे पीर मुर्शिद क़िबला व काबा मेरे वालिद सज्जादा नशीन अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह, और उनसे हम गुनहगारों तक जो भी उन्होंने सिखाया वो हमने सीखा और एक रास्ता उन्होंने बता दिया अल्लाह को पहचानने का और जानने का। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने माशाल्लाह और मेहनत करना, दीन पे काफ़ी मेहनत आप कर चुके हैं और अल्लाह करे कि आप और ऐसी रोशनी बखेरते रहें, मगर एक तो इन बातों का आप जवाब दें और लेट के ये सोचें, जैसे आप कभी कभी कहते थे कि भाई बाबाओं का खुदा और किताबों का खुदा और। मेरे अजीज़, ना बाबाओं का खुदा कोई और है ना इन किताबों का खुदा कोई और है, बल्कि जो खुदा को नहीं मानते उनका भी खुदा कोई और नहीं है। जो औरों को खुदा माने पड़े ना, उनका भी खुदा कोई और नहीं है। आप तो जानते हैं ना इस बात को। तो आपने खुदा को कितना पहचाना या कितना जाना? मेरे अजीज़, मेरा सवाल है, अपने दिल पे हाथ रख के कभी भी रात को लेट के ये सोचना कि अल्लाह की पहचान हुई या ना हुई। अगर तुम्हारा वाकई ये अक़ीदा है कि औलिया किराम में कोई भी करामात अल्लाह ने नहीं दी है या ये सब दिखावा है, तो मैं तुम्हारी उस बात से तो इनकार नहीं करता कि दुनिया में आज पीरी मुरीदी के नाम की ना दुकानदारी चला दी है, मगर सब ने ऐसे नहीं है, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं। तो मेरे अजीज़, मान के ना सही
औलिया इकराम से मोहब्बत करके ना सही, मान के ना सही, तो मैं ये तो तुमसे इतना तो कह ही सकता हूँ कि किसी वली अल्लाह के खाकसार गुनहगार गुलाम, उनकी चप्पलों की धूल, जैसे मैं शाह वली अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह का पोता नाचीज़ गुनहगार, मैं बैठा हुआ मैं आपसे कह रहा हूँ, ज़िंदगी कभी मुझे मौका दिया और आपको भी ज़िंदगी मौका दे कि अगली सांस का पता ना आपका है ना मेरा है। अगर ज़िंदगी मौका दे 12 साल 15 साल, आपने 20 साल लगा दिए और 20 साल लगा दें, अगर तुमने इन किताबों से खुदा को जान लिया हो और राब्ता हो गया हो तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे आपको, हमें भी बताइएगा। और अगर ना हुई हो पहचान तो किसी वली अल्लाह के किसी खादिम के पास तक पहुंचाने का रास्ता मैं बताऊंगा, और ज़्यादा नहीं, उसमें तो ज़िंदगी 20 साल की लगा दी, सिर्फ 1 साल दे देना मेरे भाई, फिर देखना कि तुम्हें अल्लाह की पहचान होती है या नहीं होती है, अल्लाह तुम्हें करामात अता करता है या नहीं करता है। ये फैसला तब होगा, अभी इस बात का कोई फैसला नहीं हो सकता कि कौन सही है कौन गलत है, सबसे बेहतर तो अल्लाह जानता है। लेकिन रिसर्च बतौर, ये बात मैंने कही, आप इसे भी अपनी रिसर्च में जोड़ लेना, उसके बाद में बुरा कहना शुरू करना। तो अब भाई मेरा मकसद कोई आपको चैलेंज करना नहीं है, मैं फ़कीर का बेटा हूँ, फ़कीरी में मैंने आगाज़ किया है, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, मैं तो गुनहगार खाकसार हूँ। और मेरी किसी को भी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह रसूल के वास्ते मुझे माफ़ करिएगा, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है मोहब्बत करें, मोहब्बत करें और मोहब्बत करें। और सभी मेरे अजीज़ अपने भाइयों से ये कहना है कि इस दुनिया में सारी नियामतों को छोड़ के सबसे ज़्यादा अशद मोहब्बत अपने अल्लाह से करें, और अल्लाह से ज़्यादा बंदे से कोई मोहब्बत नहीं करता। बंदा ही जो ना अल्लाह का किसी बात का बदल नहीं दे सकता, ना अल्लाह को किसी बात का बदल चाहिए, वो बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। और ये सारी जो दुनिया की नेमतें अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, तो बस अल्लाह को याद करते रहें, नमाज रोज़े की पाबंदी रखें, और भैया सबसे मोहब्बत करें अल्लाह की मखलूक से। और मेरा एक काम और है जो बीच में बता दूं, ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है। जैसे मेरे बाबा साहब ने बता दिया था कि हम उनके 5 बेटे हैं और बड़े सज्जादे हैं और 4 खलीफा हैं, तो मैं उनके नंबर आप लोगों को देना चाहता हूँ। जो भी जिससे रब्ता करना चाहे कभी भी तो वो ज़रूर करे, और मैं उनके नंबर एक एक करके बताता हूँ। ये हैं शाकिर भाई सज्जादे, इनका नंबर है 7505132454। दूसरे हैं ताहिर साहब, ये भी खलीफा हैं, इनका नंबर है 9720229364। तीसरे हैं जमाल साहब, इनका नंबर है 7827474213। चौथे हैं भाई हारून साहब, इनका नंबर है 8882667063। तो जो भी मेरे अजीज़ इनसे रब्ता करना चाहें वो रब्ता फ़ोन पे कर सकते हैं। और मुझ गुनहगार का नंबर तो आपको मालूम ही है कि एक बार और नंबर दोहराए देता हूँ। बाबा साहब वाला नंबर है 9675804993, और मेरा नंबर है 9871979621। दुआए खैर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।